ओके जी। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है, सही है। सही। थैंक गॉड के मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, बिकॉज मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। अच्छा जी, सो टुडे इज़ आवर थर्ड क्लास ऑफ होलसेल इंटर्नशिप। ठीक है, पहले जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मेरा, और आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लाइक आवर वेरी फर्स्ट क्लास जो कि आप लोगों की मेरे साथ हो रही है। अच्छा, बेसिकली अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, जिन्होंने शॉपिफाई या प्राइवेट लेवल की जो है वो क्लासेस मुझसे ली होंगी, बट मेजॉरिटी क्योंकि न्यू लोगों की है, जिन्होंने अभी अभी एक कोर्स को ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली दे डोंट नो मी। ठीक है, सो माई सेल्फ निदा असलम, एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, यू कैन से, फॉर द पास्ट 3 to 3.5 years। इतना टाइम हो चुका है। स्पेसिफिकली जो मेरी डोमेन है वो अमेजॉन होलसेल एंड प्राइवेट लेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट भी मेरी एक स्किल है, और शॉपिफाई के ऊपर भी स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे पहले एक फ्री इंटर्नशिप कह लें या फ्री कोर्स कह लें, वो भी ले चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक यूवर्स के अंदर जो है वो एज अ मेंटोर मैंने काफ़ी इंटर्नशिप के बैचेस जो हैं वो कंडक्ट किए हैं, लेकिन इस वाले बैच के अंदर ड्यू टू सम मसरूफियत अभी तक मैंने आप लोगों का कोई लेक्चर नहीं लिया था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर टुडे। ठीक है, सो अब विदाउट अ फर्दर ड्यू अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने लिंक थोड़ा सा लेट दिया, फिर आप लोगों ने ज्वाइन करने में टाइम लगा दिया। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन लेट मी नो। अच्छा, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं प्लीज़ अभी मत कीजिए, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी आज के लेक्चर के हवाले से या पिछले लेक्चर्स के हवाले से, तो वो जो है वो मैं आप लोगों से ले लूँगी। ठीक है। अच्छा, काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हो रही है, हो रही है, हो रही है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो आज हमारा है इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 3, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आई वुड से, क्योंकि आप लोग, क्योंकि ये होलसेल की इंटर्नशिप है। ठीक है, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कोई भी मॉडल होता है या कोई भी, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या कह लें जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके बगैर वो रेसिपी कंप्लीट नहीं हो सकती। सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू अमेजॉन होलसेल, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आप लोगों को पता है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग तो है ही है कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, लेकिन होलसेल में मेन चीज़ क्या है कि आपने अप्रूवल लेना है, और उस अप्रूवल को लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉलिंग। ठीक है, विदाउट कॉलिंग या आप कॉल्स किए बगैर अप्रूवल्स नहीं ले सकते। अगर आप ले सकते हैं तो आप कह लें कि इसका जो रेशो है वो ये है कि अगर आप 90 अप्रूवल्स ले सकते हैं, 95 अप्रूवल्स आप कॉलिंग के थ्रू ले सकते हैं, तो मुश्किल से आपको हद मार के 5 अप्रूवल जो है वो सिर्फ मेलिंग के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये एक रेशो है, इसलिए होलसेल के अंदर कॉल्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉल करनी कैसे। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स यू कैन से, और मेरा सबसे पसंदीदा काम ही कॉलिंग है। जब मैं भी होलसेल करती, नॉट करती थी, अभी भी ठीक है, अगर मुझे करनी पड़ती हैं तो मेरा सबसे मेन जो होता है, यू कैन से डोमेन, वो कॉल्स का ही होता है। सही है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने कॉल कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कौन से आपने क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो ये कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों में भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमेशा ये एक खौफ रहता है, ये एक डर रहता है कि हम लोग आया कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम कॉल पे बात कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर को लेने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने अपने अंदर से ये खौफ निकाल देना कि मैं ये कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस जितने भी बैचेस हैं, 6 बैचेस गुजर चुके हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का पहला यही होता है कि मैम हमने कभी कॉल पे बात नहीं की, बट जब उन्होंने की है, जब उन्होंने असाइनमेंट्स किए हैं, तो उसके बाद देर गेट टू रियलाइज दिस थिंग कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हवा हमारे सामने बना दिया गया था। सही है, इसके अलावा आप लोगों ने, मेजोरिटी ने कोर्स किया होगा, होलसेल भी आपने किया होगा, बट मैं कह सकती हूँ कि 99% लोगों का कॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सेप्ट वो जो कि किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे और ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये खौफ बिल्कुल निकाल देना है। ठीक हो गया। अब आगे हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, साथ साथ मैं आपको टिप्स वगैरह बताती रहूंगी कि आप लोगों ने जो है वो कॉल किस तरीके से करनी होती है, क्या बातें पूछनी होती हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ठीक है हम कॉल कर लेंगे, अब हमने उनसे पूछना क्या है या हमने उनसे जो है वो बात क्या करनी है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बहुत ही हाई क्लास किस्म की, ठीक है, हाई फाई किस्म की इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बहुत नॉर्मल किस्म की इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, सामने वाला सुन सकता है, वो मोर देन है। क्योंकि यूजुअली जब आप बात करेंगे तो कस्टमर सर्विस पे बैठे हुए लोग सारे अंग्रेज भी नहीं होते, ठीक है, कुछ स्पेनिश होते हैं, उनकी अपनी इंग्लिश बहुत खराब होती है, वो खुद टूटे फूटे अल्फाज बोल रहे होते हैं, तो वहां पे वो आपको आपकी अंग्रेजी पे बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे अगर आप नॉर्मली जो है वो उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज तो ये है कि आप कॉन्फिडेंटली उनसे कॉल पे बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इसके बाद मैं आपको एक डेमो भी करके बताऊंगी कि मैं कॉल पे किस तरीके से बात करती हूँ, ठीक है, और टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 8 चैट्स हैं, लेट मी सी कि कहीं आवाज वगैरह का इशू तो नहीं है। प्लीज क्लोज द चैट। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि चैट कैसे क्लोज करनी है। एंड दूसरी बात ये है कि चैट इसलिए रखनी होती है कि अगर कोई मसला हो तो पता लग जाए। जिनको आवाज नहीं आ रही ना, आई थिंक उनके इशू उनकी साइड पे इशू है, ठीक है, बाकी नहीं। तो अब आप लोग प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह चैट पे मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर कह लें कि इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना जरूरी है। इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे ले लूंगी, मीटिंग एंड हुई तो हम इसका सेकंड पार्ट रख लेंगे, नो इशू एट ऑल, ठीक है। Okay, so these are some of the important questions which you must have to ask from a distributor, और इसके आंसर्स आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब इससे पहले आपका लास्ट लेक्चर जो सरफान के साथ हुआ था, उसके अंदर आपने ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, वो आपने किया होगा, आपके पास शीट बन गई होगी, आपके पास एक डाटा आ चुका है, ठीक है। आपने वेबसाइट रीडिंग भी की होगी, आपने कुछ डाटा वहां से स्क्रैच कर लिया होगा, जो जो वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है वो आपने वहां से निकाल लिया। अब नेक्स्ट मरहला ये है कि आपने उससे कॉल करनी है, वही चीजें क्रॉस चेक भी करनी है, और जो भी आपके जहन में सवाल है वो आपने पूछने हैं। बट इन 7 to 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। फर्स्ट वन इज कि व्हाट इज योर एमओक्यू, यानी आपका एमओक्यू क्या है, मिनिमम ऑर्डर आपकी क्वांटिटी क्या है। अगर वेबसाइट पे लिखी हुई है इट्स ओके, अगर नहीं लिखी हुई तो आपने लाजमी पूछनी, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, एमओक्यू के बारे में तो आपको पता है, क्या आप लोगों ने कभी एमओवी का नाम सुना है? डू यू गाइज नो दिस थिंग, व्हाट इज एमओक्यू एंड व्हाट इज एमओवी? जो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई पुराने बैच की इंटर्नशिप मुझसे ली हुई है तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि एमओवी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफियों को पता है, एक दो ने कहा है कि नहीं पता। सो बेसिकली एमओवी इज मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। हो सकता है सर ने आपको बताया हो या आपको वैसे भी पता हो। सो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू और एमओक्यू क्या है? एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है क्या उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई एक लिमिट है, यानी वो आपको कहता है कि आपने मुझसे इस प्रोडक्ट के 500 यूनिट खरीदने हैं, 50 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं, इससे कम हम आपको नहीं दे सकते। ठीक हो गया। दूसरा होता है जैसे वो आप जाते हैं ना, अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो कहता है कि 2.5 गज का आपका ट्राउजर बनेगा, तो आप कहते हो कि थोड़ा सा इससे ऊपर दे दो, तो वो कहता है नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर कट करेंगे तो हमारा पूरा थान खराब हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे भी वही वाला सीन है कि उनका एक स्पेसिफिक एमओक्यू है, वो कहते हैं कि आप बाउंड हो अपने इतने यूनिट परचेज करने। दूसरी तरफ आ जाता है एमओवी। अब एमओवी यानी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज बेसिकली परचेजिंग लिमिट। सही है, समटाइम्स आप डिस्ट्रीब्यूटर को एमओवी भी बोलो ना तो उसको समझ में नहीं आता, आप डायरेक्टली परचेजिंग लिमिट भी बोल सकते हैं, आपकी कोई परचेजिंग लिमिट है। अब परचेजिंग लिमिट क्या होती है? परचेजिंग लिमिट ये होती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है हमसे $750 की, $500 की या $1000 की आपने कम से कम परचेजिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर आप 2 प्रोडक्ट्स ढूंढ के ले आओ, आप 3 प्रोडक्ट्स ढूंढ के ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने $1000 का फिगर लाजमी कंप्लीट करना है। वो कर लेंगे तो ठीक है, उससे ऊपर फिर आप जितनी मर्जी परचेजिंग करें। सही हो गया। अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हमें वही डिस्ट्रीब्यूटर मिले इनिशियली जिसका एमओक्यू भी कम हो और अगर परचेजिंग लिमिट है वो भी कम हो। $500, 750, 1000 ये फिर भी ओके है, सही है। कुछ आपको काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स $250 तक में भी मिल जाते हैं, और उसके अंदर आप आराम से अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। शुरू शुरू में क्लाइंट भी थोड़ा कॉन्शियस होता है, आप भी थोड़े घबराए हुए होते हो कि इतने ज्यादा पैसे अगर हमने लगा दिए तो पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए। सही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने क्लियर कर लेना है। सेकंड वन इज कि आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, ये क्वेश्चन भी आपने पूछना है। अगर आपको ब्रांड ने दिया हुआ है वैसे ही आपको पता होगा, आप एक मरतबा क्रॉस चेक के लिए भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में लाजमी तौर से ये सवाल आएगा कि अगर वो ऑथराइज्ड नहीं भी है
तो वो हमें क्यों बताएगा कि भाई मैं ऑथराइज नहीं हूँ? तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। वो आपको बता देते हैं कि हम ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर हम ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ऑथराइज ना होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो कोई स्कैम होगा या वो स्कैमर ही होगा, ऐसा नहीं है। वैसे भी हम लोग भी अक्सर ब्रांडेड प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मैं उसमें हेड एंड शोल्डर की प्रोडक्ट्स भी रखती हूँ, मैं बाकी चीजें भी रखती हूँ। लोकली मैं बात करूँ तो जरूरी तो नहीं है मैंने हेड एंड शोल्डर से बाकायदा बात की हुई है या उनको पता है कि एक निदा भी है, उनकी भी शॉप है और वो भी हमारी प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि मैं कोई स्कैमर हूँ या मैं स्कैम कर रही हूँ। बट ये चीज़ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे इनवॉइस वगैरह सबमिट करवानी होती है। तो कोशिश यही करनी है कि ऑथेंटिक के साथ जाएं, ऑथराइज्ड के साथ सॉरी जाएं, ठीक है। यानी उसके पास ब्रांड की तरफ से एक परमिशन लेटर हो तो आपको आगे जाके मसला नहीं होगा। थर्ड वन इज कि कैन यू शेयर योर कैटलॉग। अगेन बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन है, आपको पता लग जाता है कि वो आपको कैटलॉग प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, ठीक है। फोर्थ वन इज कि डू यू गिव प्री इनवॉइस। अब ये प्री इनवॉइस क्या होती है, आप लोगों को इसके बारे में पता है? वैसे तो वर्ड से इसके मतलब से ही पता लग रहा है कि प्री इनवॉइस क्या हो सकती है, बट फिर भी आप लोग मुझे बताएं कि डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि प्री इनवॉइस क्या होती है? एक तो होती है इनवॉइस, रसीद, स्लिप, कुछ भी कह लें। प्री इनवॉइस क्या होती है? जल्दी जल्दी बताएं, अगर किसी को पता है तो फटाफट से आंसर भी लिख दें। नहीं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट इज प्री इनवॉइस? गुड। पहले से इनवॉइस को डिमांड करना, यस। सो प्री इनवॉइस इज बेसिकली, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, ठीक है। आपने इंग्लिश में देखा होगा एक वर्ड होता है प्री, एक होता है पोस्ट, ठीक है। प्री ये बेसिकली दीज आर सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस होते हैं, यानी आप किसी लफ्ज से पहले यूज कर रहे होते हो। सो इनवॉइस क्या होती है? एक रसीद होती है, आसान अल्फाज में बता दूं, एक स्लिप होती है। आप कोई भी खरीदारी करते हैं, आप किसी शॉपिंग किसी सुपरमार्केट से जाके अपनी ग्रोसरी लेते हैं, वो आपको जो पर्ची देता है वो भी इनवॉइस ही कहलाती है, सही है। प्री इनवॉइस का मतलब ये होता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये कह रहे हो कि मैंने आपसे ये ऑर्डर लेना है, मैंने ये परचेजिंग करनी है, क्या आप मुझे एक प्री इनवॉइस बना के दे सकते हैं? बिकॉज आपकी प्रोडक्ट गेटेड है और मैं इसको अमेजोन के अकाउंट पे लगा के चेक कर लूँ कि आया ये काम करती है या नहीं करती, और अगर कर जाएगी तो डेफिनेटली विल गोना बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क फ्रॉम यू, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो लॉजिक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखें इसमें ना वो वाली रेशो है कि आपके पास 1% या 2% ऐसे चांसेस होंगे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस बात के ऊपर मान जाएगा और बाकी सारे ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, क्योंकि बड़ी कॉमन सी अप्रोच है। कोई आपका ना रिश्तेदार है ना कोई आपको जानता है, वो क्यों ही आपको इतना बड़ा फेवर देगा कि वो बोले हाँ ठीक है आप मुझसे बल्क में परचेज करेंगे तो मैं आपको प्री इनवॉइस बना के दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बट ऐसा हो भी जाता है। अब इस क्वेश्चन को जो ऐड करने का पर्पस है ना, इट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जो चीज आपको हम बता रहे होते हैं या एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड हुआ होता है वो है जो कि प्रैक्टिकली हमने किया है। अदरवाइज यहाँ पे कोई सुनी सुनाई बात ऐड नहीं होती, सही है। अब प्री इनवॉइस की बेसिकली क्या स्टोरी है अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज ये चीज यहीं से स्टार्ट हुई थी एंड देन हमने, हमारी टीम ने इसके ऊपर भी काम किया था। सो दिस इज बेसिकली जब व्हेन वी वर इन आवर इनिशियल डेज, ठीक है, हम लोग कर रहे होते थे, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट आपकी अक्सर बड़ी अच्छी होती हैं बट वो गेटेड होती हैं एंड बंदा शक में होता है कि अब इनवॉइस काम करेगी नहीं करेगी। अब तो अमेजोन जो है वो समटाइम्स एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की एक इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है, एक नहीं भी हो रही होती। तो वहां पे वी गेट टू नो दिस थिंग कि हमने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना, जहाँ हम इतनी बातें पूछ ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से सब कुछ चल रहा है, तो हम एक बात करके देख लेते हैं कि आप बना के दे दो, हमें आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आई है बट वो नहीं लिस्ट हो रही, सही है। वो भी इस चीज को समझते हैं। तो हमने अपनी कॉल के इन क्वेश्चनर्स के अंदर क्या किया कि एक क्वेश्चन मजीद ऐड कर दिया। अब जब हमने ये क्वेश्चन ऐड किया तो बहुत से लोगों की तरफ से यही होता है कि नहीं सॉरी हम प्री इनवॉइस नहीं देते, वंस यू विल सबमिट द अमाउंट एंड देन वी विल जनरेट द इनवॉइस फॉर यू, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आना शुरू हुआ। अब उसमें ये सीन था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको बताऊंगा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी ऑब्वियसली, बट वो वैसे वो शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, जो भी उनकी एजेंट थी, ठीक है, उनसे कोई भी बात कर रहे हो आप प्रॉपर जवाब दे रही हैं, हर चीज में वो गाइड कर रही हैं, और उनका क्लेम भी यही था कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑथराइज्ड हैं, सब कुछ है, हो भी सकता है हो, ठीक है। एंड वो रेडी भी थी इस बात पे, उन्होंने मुझे इनवॉइस भी बना के दी। हमने वो सबमिट की, हमारी वो इनवॉइस काम नहीं की, हमने उनको बताया शायद ये रीजन हो सकता है, आप इसमें थोड़े और चेंजेस कर दो, और चेंजेस 3-4 बार की, लेकिन उनकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हुई। जहां से हमें आइडिया हो गया कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर जाना है तो सॉफ्ट अप्रूवल की प्रोडक्ट के साथ जाना होगा, गेटेड वाली पे इनकी इनवॉइस काम नहीं करेगी। सिमिलरली अगर हम दूसरे केस की बात करें, सो देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और वैसे तो वो, आई डोंट नो ब्रांड का ऑथराइज्ड था या नहीं था, आई थिंक सो था शायद। खैर, वो वाला जो बंदा है ना, ही वॉज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव इन अ सेंस, अब वहाँ पे ये स्टोरी थी कि
आई डोंट नो व्हाई, बट हमारी टीम में से हम 2-3 लोगों ने मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ नेम्स के साथ उससे कांटेक्ट किया था, ठीक है, बट ही वाज लाइक, उसने सिर्फ मुझे बोला कि ओके मैं प्री इनवॉइस बना देता हूँ, ठीक है। ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे जो जो डिटेल्स उसने पूछी, मैंने बोला इतने, आपको पता 10 यूनिट्स की इनवॉइस होती है, वो सब डाल के उसने एक इनवॉइस बना के हमें भेज दी। अब हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस था उसकी बेसिस पे मुझे लगा इसकी भी कहाँ ही एक्सेप्ट होगी, चलो छोड़ देते हैं। 3-4 दिन तक तो वो इनवॉइस वैसे ही पड़ी रही। एंड देन जब वो नज़र से गुजरी तो मैंने कहा अब आई ही है तो क्यों ना इसको चेक कर लेते हैं। अब वो डव की किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बनाई थी, सही है, और उसकी इनवॉइस हमने सबमिट करवाई एंड 2 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि वो इनवॉइस एक्सेप्ट हो चुकी है, सही है। और जब वो इनवॉइस एक्सेप्ट हुई है तो उस अकाउंट के ऊपर डव की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लगती ही नहीं थी, एंड उसके बाद हर एक प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट हो रही थी डव की। अब जहां मर्जी से प्रोडक्ट उठा लो, डव ब्रांड की जहां मर्जी से प्रोडक्ट उठा लो, उस स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर वो लग रही थी, ठीक है। यानी एक इनवॉइस ने पूरा का पूरा ब्रांड ही अनगेट कर दिया था, अमेजोन ने वो इनवॉइस एक्सेप्ट कर ली थी, सही है। सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो बैकएंड स्टोरी है वो ये है कि इस तरीके से हमें रियलाइज हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ इतनी बातें पूछनी है व्हाई नॉट टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल। अगर ये चीज काम कर जाती है तो आप खुद देखें कि कितना बेनिफिशियल है। अब हम जहां मर्जी से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से हमें अच्छे रेट पे अगर कोई डव की प्रोडक्ट मिल जाती है तो हमें पता है कि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री इनवॉइस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, तो मैंने कहा जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, बताइएगा आप लोगों को समझ में आया। अब इतने सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं पढ़ सकती, सिर्फ अभी के लिए मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, ताकि फिर आगे मूव करें। बिल्कुल क्लियर है, गुड हो गया, ठीक है। सो प्री इनवॉइस ये है कि आप उससे पहले बोल दो कि परचेजिंग से पहले आप क्या करें, हमें एक इनवॉइस बना के दे दें, हम उसको अपने अकाउंट पे लगा के देख लेते हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट अनगेट हो गई तो हम आपसे बल्क में परचेज कर लेंगे, सही है। ये इसके पीछे की लॉजिक है बस। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वन है इसके, डू यू अलाउ ऑन अमेजोन। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये आपने पूछना है। डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज एज वेल, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है लेबलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ लेते हैं, आप ही लेबल और शिप कर देंगे तो वहां पे भी आपको आइडिया हो जाता है कि ठीक है ये हमें काम कर देगा, सही है। इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, आप पूछें या ना पूछें, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आंसर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए बिफोर मूविंग अहेड। अब आप लोगों ने जब कॉल करनी है, आपने वो डिस्ट्रीब्यूटर की शीट बनाई हुई है ना, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, उसकी वेबसाइट का लिंक है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, उसी के आगे आपने और कॉलम्स ऐड कर लेने, एमओक्यू का ऐड कर लें, एक कर लें ऑथराइज्ड है या नहीं है, एक कर लें कैटलॉग देगा नहीं, सारे क्वेश्चंस के आप आगे कॉलम्स बना लें। जब आप कॉल पे बात करें, जो इन्फो आपको मिले आपने उसी टाइम उस शीट में पुट कर देनी है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि होलसेल मॉडल के अंदर एक्सेल शीट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा काम देगी। इनिशियली आपके पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 20 हैं, आहिस्ता 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 ये डाटा ज्यादा होता जाएगा, आप मैनेज नहीं कर सकें, ठीक है। शुरू शुरू में ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब हम कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें होता है कि हमें तो बातें याद रहेंगी, ठीक है, हमने जो एक दिन कॉल्स की होती हैं, 2 दिन की होती हैं, तो हमें होता है हमें सारी की सारी बातें याद हैं, लेकिन नहीं, तीसरे चौथे दिन आप भूल जाएंगे किस डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। सो उसको एक्सेल शीट के अंदर पुट करना और शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जिनको डिस्कनेक्ट का इशू वगैरह है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नौशीन कह रही है विच नंबर शुड बी यूज फॉर कॉलिंग इन यूएसए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ही एड्रेस कर देती हूँ बिफोर मूविंग अहेड, ठीक है। बेसिकली जब हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे भी हमारे जहन में एक कश्मकश यही थी। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता था कि जो लोग भी हमारे पास स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में होलसेल के क्लाइंट्स भी अच्छा खासे मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है, तो उन्होंने ना कभी भी कॉल्स नहीं की होंगी, सही है। उनको ना कभी बताया गया होगा कि आपने कॉलिंग वगैरह कैसे करनी है, और फिर उनके पास नंबर भी नहीं होता, ये भी एक बड़ा इशू था। शुरू में हमें भी बहुत स्ट्रगल थी कि इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल कैसे करवाएं, बिकॉज मेन प्रैक्टिकली तब होगा जब आप कॉल करेंगे और आप अगली मरतबा क्वेश्चन लेके आएंगे कि ये एक्सपीरियंस रहा था, कुछ के साथ अच्छा होता है, कुछ का बड़ा रूखा सा होता है, सही है। तो उस टाइम पे वी अरेंज्ड अ नंबर, ठीक है। अब उसके लिए यही है कि मैं आपको शानजा के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर का नंबर शेयर करवा दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो पर मंथ सब्सक्रिप्शन देते हैं स्काइप की, आई थिंक 1000 में अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं, तो आप उनसे लेके प्रैक्टिस की कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से पिछले स्टूडेंट्स ने लेके प्रैक्टिस की थी, तो जो चीज़ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है जब आपके पास कोई क्लाइंट वगैरह आता है, ठीक है।
वाई वी नीड प्री इनवॉइस इफ वी हैवंट प्रोडक्ट लिस्टेड ऑन Amazon? नहीं, देखें, आपने Amazon पे तो अभी कुछ भी लिस्ट नहीं किया हुआ। होलसेल के अंदर आपके पास पहले से डाटा होना चाहिए क्लाइंट के आने से पहले, ठीक है। आप जब क्लाइंट पे आए, क्लाइंट आपके पास आए, तो ये नहीं है कि आप उस वक्त बोलें कि अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। होलसेल में ऐसे नहीं होता, आपके पास डाटा होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, आपको पता है कि गेटेड है, या आपका क्लाइंट भी आया हुआ है, वो सिर्फ आपने इतनी चेक कर लिया कि गेटेड है, उसको अनगेट करवाने के लिए आप उससे प्री इनवॉइस की बात करते हैं। विद स्काइप, यस, वो स्काइप की ऐप वगैरह करवा के फिर उसके बाद कर ली। नहीं, पाकिस्तानी नंबर से तो नहीं ना यूएसए में कॉल होगी। स्काइप का नंबर परचेज करें, ठीक है, उससे करें, और अपने आप को यूएसए की कंपनी का एजेंट ही आपने जो है वो करना है। सही है। वाईकी से आई थिंक सो हो जाती है, बट ये है कि स्काइप थोड़ा अच्छा चलता है यहाँ पे। अम्म नहीं, हमेशा पिक्चर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस से भी काम चल जाता है। सही है। अच्छा जी, एक चीज तो ये हो गई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, फिर उसके बाद ये हो गया कि आप लोगों को नंबर कहाँ से मिलेगा। वो मैं नंबर लाजमी शेयर करवा दूंगी इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर ही। आप लोग उनसे कांटेक्ट करके लेके, बट प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंककि मैं कहती हूँ ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप लोगों के साथ टाइम टेबल आई थिंक शेयर किया था। हम वैसे यूजुअली इंटर्नशिप में नहीं बनाते लेक्चर्स के, ये देख के कि लेक्चर कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा ईजी है, उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, बट इस टाइम बना दिया था। सो जो लेक्चर ऐसा होता है जिसमें एक हफ्ते का टाइम तकरीबन देना चाहिए, लाइक आज होगा तो आपको तकरीबन हफ्ता एक पूरा कॉल्स करनी चाहिए। सैटरडे संडे को कॉलिंग नहीं होती है। वो करके आप पूरा करेंगे तो आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो अभी नहीं आएंगे आपके जहन में। तो जब आप वो पूछेंगे ना, फिर आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। दुबई के लिए भी यूएसए का नंबर चाहिए होगा? नहीं, दुबई में तो फिर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैकल कर रहे होंगे, वहाँ के लिए तो आपको यूएसए का नंबर नहीं चाहिए। यूएसए के लिए नंबर मिलता है और सिर्फ यूएसए में ही कॉल्स होती है, ठीक है। कंपनी डिटेल्स हमें कम मिलेगी, यस, इसके लिए आपको जो है वो सबसे ज्यादा रिसेलर सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ती है। तो वो जो है वो हम लोग जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोज हु विल डू द प्रैक्टिस ओनली, नॉट सबको, क्योंकि हमारे पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है जो लेक्चर ही अटेंड नहीं कर रहा, जिसने कॉल्स ही नहीं करनी, और हम उसको रिसेलर देते जाएंगे, ठीक है। ओके जी, सो आगे मूव करते हैं, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा वैसे कि ये एक मीटिंग में कवर हो पाएगा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर देंगे। अब आप लोग ना क्वेश्चंस मत भेजिएगा ताकि दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ओके, सो हियर इज अ टेम्पलेट फॉर कॉलिंग। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक सिर्फ टेम्पलेट है। आप चाहें तो आप इसके अंदर चीजें जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली, सही है। हम भी चेंज करते रहते हैं। शुरू शुरू में बंदा थोड़ा कॉन्शियस होता है तो वो थोड़ा सा टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे वैसे बोल लूँ। लेकिन आहिस्ता 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 आप जो है ना वो आदी होना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली हर चीज हम रटी रटाई नहीं बोल सकते। आगे से जो जवाब मिलता है उसके रिस्पॉन्स में फिर हम फर्दर अगला जो है वो अपना पॉइंट रख रहे होते हैं। लेकिन एक रफ सा एक टेम्पलेट होना बड़ा जरूरी है उनके लिए जिन्होंने कभी भी कॉल नहीं की, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। यही चीज आपने मेल में यूज कर लेनी है, यही बात आपने कॉल में करनी होती है, सही है। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट सा लिखा हुआ है जिसमें आप शुरू में आगाज में थोड़ी बहुत बातें अपनी बता रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये मैं अभी आपको करके बता दूंगी, एक रफ डेमो, ठीक है, कि मैं किस तरीके से बात करूंगी अगर मैंने किसी के साथ करनी होगी। बट यहाँ पे एक टिप है, वो टिप ये है कि शुरू में जब आपने कॉल करनी है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, दिस वन इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, नेक्स्ट जो है वो होगा ब्रांड के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर को जब आपने कॉल करनी है, आपने शुरू में ही ना बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू नहीं कर देना, अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करना शुरू नहीं कर देना कि उसके अंदर इतना टाइम लग जाए कि आपका जो मेन मुद्दा है, मेन क्वेश्चन है, वहां पे आने तक अगला बंदा इंटरेस्ट लूज कर जाए, सही है। वो दिन में बहुत ज्यादा कॉल्स अटेंड कर रहे होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी स्टोरी सुनेंगे एंड देन उसके बाद उसका जवाब देंगे, सही है। आपको हर तरह के मिलेंगे। यूजुअली वो कोऑपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि जिनको कस्टमर सर्विस पे बिठाया हुआ होता है ना, उनका काम ही ये होता है पूरा दिन कॉल्स अटेंड करना, सही है। तो आपने क्या करना है, शुरू में एक बेसिक सा ही अपना इंट्रोडक्शन देना है, उनको ग्रीट करना है लाजमी। क्योंकि जब भी आप ग्रीट करते हैं, अगर किसी का नहीं भी है जवाब देने का मूड, तो भी वो कहता है कि सामने वाले ने हाल अहवाल पूछा तो मैं आगे से जवाब दूं, ठीक है। सो एथिकली भी और वैसे भी अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें तो इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है।
ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट। मैं इसको रीड करने के बजाय आपको खुद से बताती हूँ। लेट्स से कि मुझे अभी कॉल करनी है किसी को, तो मैं कैसे करूँ? ठीक है। एक चीज और है कि आप अपना नाम फर्जी भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी आप अपना रखें, बट यूजुअली हम फर्जी नाम ही रख रहे हैं। ठीक है, मैरी रख लें, हेलेना रख लें, जॉन रख लें, वटेवर जो भी आप नाम अपना रखना चाह रहे हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है। ओके, सो अगर मुझे किसी को बात करनी है, किसी से मुझे कॉल करनी है, तो मैं किस तरीके से बात करूंगी? मेरी फर्स्ट लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E Solutions Inc. हाउ आर यू? ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या था? हेलो, दिस इज सारा, यानी जो भी मेरा नाम है। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E Solutions Inc. यानी सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, मैंने अपना एक ओहदा रख लिया है। उसके बाद मेरी कंपनी का नाम है, एंड उसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि हाउ आर यू। ठीक है, मैंने उसको ग्रीट भी कर लिया, मैंने अपना नाम भी बता दिया, मैंने अपना डेजिग्नेशन भी बता दिया, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी बता दिया। उसके बाद फर्दर मैं मूव करूंगी। अब ये पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा लगता है, बोलते हुए विद इन सेकेंड्स ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। ओके, सो वन मोर टाइम, आप लोग इसको दोबारा से वो कर सकते हैं। ठीक है। Hello, this is Sarah, Sales and Marketing Manager at E2E Solutions Inc. How are you? Okay, so basically we are a reseller company based in Texas, mainly selling on Amazon and some other e-commerce platforms as well. Actually, I have a few queries related to your business, if you don't mind answering them. ठीक है, मैं उसको ये अपना थोड़ा सा बताने के बाद कहती हूँ कि बेसिकली मुझे आपकी कंपनी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड आंसरिंग देम। सही है, तो फिर अगर वो बोलते हैं कि ठीक है, यू कैन गो अहेड, तो फिर मैं उसके बाद अपने जो है वो क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगी। ठीक है। अगर आपने देखा है वेबसाइट पे, तो यू कैन से दिस थिंग कि आई हैव सीन ऑन योर वेबसाइट दैट यू गाइस फॉलो द MOQ ऑफ 500 यूनिट्स, सो इज इट करेक्ट और नॉट? इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बात करते करते एक चीज याद आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जाने से पहले उनकी वेबसाइट लाजमी देख के जानी है। ये गलती नहीं करनी कि वेबसाइट नहीं देखी, बस नाम देखा था और चले गए और उनसे बात कर ली, क्योंकि समटाइम्स वो पूछते हैं आप कौन सी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आपको पता ही नहीं होता। अब मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो शुरू के दिनों की बात है। ठीक है, ऑन आवर इनिशियल डेज व्हेन वी वर डूइंग कॉलिंग, बड़ी पुरानी बात है। सो उस टाइम पे ये था कि मुझे भी पता था कि मैंने वेबसाइट देख के जानी है। ठीक है, और वेबसाइट देखने के बाद ही मैंने जाके कॉल करनी है। अब कुछ वेबसाइट्स मैंने देख ली, उसके बाद मैंने बोला छोड़ो, क्या वेबसाइट का तो कोई ऐसा रोल है नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट कॉल करती हूँ और क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने एक को कॉल की, उसने पूछा कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। अब मुझे तो यही था कि हम लोग यूजुअली ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, होम एंड किचन वगैरह की हो गई, ये वो इस तरह के, तो मैंने नाम ले लिए। तो आगे से जो डिस्ट्रीब्यूटर था, ही सेड कि हम तो सिर्फ ब्यूटी की प्रोडक्ट्स को टैकल करते हैं। ठीक है, हम लोग ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे पास तो ये प्रोडक्ट्स होती ही नहीं है। अब जब वो कॉल रख दी, तो उसके बाद मैंने उसकी वेबसाइट देखी, तो वेबसाइट देख के ही पता लग रहा था कि वो तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनके पास वो प्रोडक्ट्स ही नहीं है जिसके लिए मैंने उनको कॉल किया। ठीक है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसको कॉल करें ना, आप एक मिनट वो पहले फटाफट उसकी वेबसाइट खोल के देख लें कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है। ठीक है। और भी क्वेश्चंस आपके जहन में उस टाइम पे आ सकते हैं कि हमें कोई अकाउंट वगैरह ओपन करना होगा, कैसे करना है, नहीं करना है, हर चीज के लिए वो आपको गाइड करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज अ कॉलिंग टेम्पलेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? या टेम्पलेट आपके साथ शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, इतना तो मुझे भी पता है ना। आपने ईमेल भी करनी है, आपने कॉल भी करनी है। कॉल बेसिकली इसलिए की जाती है कि ना आपको जल्दी जल्दी क्विक रिस्पांस मिल जाए। ठीक है, मेल्स उनके पास बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ का ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है। आपने मेल भी नहीं छोड़नी और आपने कॉल भी नहीं छोड़नी। मेल भी आपने लाजमी करनी है। अगर आपके पास वेब मेल नहीं है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल कर लें। वैसे ये फोन नंबर वाले जो हैं इनके पास वेब मेल भी है, क्योंकि शुरू में स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा था कि हाउ टू यूज वेब मेल, या वेब मेल के थ्रू हम कैसे करें। वेब मेल का ये है कि वेब मेल को ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक लग रहा होता है कि कंपनी की तरफ से आई है, जिस नाम पे आपको वेब मेल देंगे वही वाला डॉक्यूमेंट आपको दे रहे होंगे। सही है, तो ये वाला सिनेरियो होगा इसके अंदर। आपने मेल भी करनी है, कॉल भी करनी है। मेल का ये थोड़ा लेट जवाब आता है, फिर आप इंतजार करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, वो भी करें और साथ में कॉल भी करें। कॉल होता है आपके काम को तेज करने के लिए भी, और इफेक्टिव भी होता है, और कन्विंस करना भी आसान होता है। सही है।
अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है फॉर ब्रांड, कि आपने ब्रांड से जब बात करनी है तो आपने वो कैसे करनी है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते, यहाँ पे आपने मेल ही करनी है। ठीक है, ब्रांड्स यूजुअली ज्यादा मेल के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कॉल के ऊपर ये है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास सामने वाले को देने को कुछ होता है ना, तो ही वो आपको कंसिडर कर रहा होता है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो, दिस इज क्रिस जॉन फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग एलएलसी। We are a company based in Texas. We mainly sell through a website and are soon going to open a brick and mortar store as well. आपकी मर्जी, आप ये लाइन ऐड करें या ना करें। नीचे आपने वेबसाइट का एक फर्जी सा लिंक दे दिया है। हमारी परचेजिंग कैपेसिटी $30,000 to $50,000 है per month. We are interested in buying products from you. Can you please share your catalog with us? Looking forward to become your distributor or wholesaler. Could you please share your terms and conditions regarding this? And नीचे आपने जो एंड में अपना कंपनी का नाम वगैरह लिखना होता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, देखें। एक तो ये कि आपने डायरेक्ट कैटलॉग की बात कर ली, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट मौजूद है किसी ब्रांड की, तो आप डायरेक्ट उसका एसएन, उसका एसएन तो नहीं है, उसका यूपीसी, उसका टाइटल मेंशन कर सकते हैं। वहां पे अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगले को पता होता है पूरे ब्रांड का अप्रूवल तो वैसे भी आपको मुश्किल है मिले। ठीक है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो ब्रांड ज्यादा कंसिडर करता है। अब यहाँ पे मैनुअल हंटिंग का जो आपका लेक्चर हुआ होगा, वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपको चीजों की ना नो हाउ हो जाए। और मैनुअल हंटिंग आपको ज्यादा काम देती है, यानी मैनुअली प्रोडक्ट्स को बेसिकली फाइंड करना ऑनलाइन आर्बिट्राज में। एनालाइज तो आप उसको कीपा के थ्रू ही करेंगे, एंड कीपा का लेक्चर इसके बाद होगा, विच इज अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी वो वाले पॉइंट्स होंगे जो कि स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए होलसेल में। ठीक है, तो वो आगे जाके होंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको लगता है बहुत बेस्ट है और मुझे इसके ब्रांड से लेना चाहिए अप्रूवल, या उससे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के बारे में पूछना चाहिए, तो वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको क्या होता है कि इजीली अप्रूवल मिलने के चांसेस होते हैं। फिर जब आप ब्रांड से कॉल करते हैं, एक चीज ये होती है कि वो यूजुअली ब्रांड आपको ईमेल पे भी और कॉल पे भी या तो डायरेक्टली बताता है हम अलाउ करते हैं या नहीं करते, या फिर वो अपनी लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स शेयर कर देते हैं। आपके पास वहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं वो हमेशा आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए कांटेक्ट करते हुए। ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको पता है ब्रांड ने दिए हैं, यानी ब्रांड के इनके साथ डायरेक्ट लिंक है, ब्रांड एवं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। सही हो गया। सो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी, अभी मैंने इसीलिए रीड किया, अगर आप लोग रीड ना कर सकते हैं तो। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम टाइम की बात कर लें, तो आपको पता है कि यहाँ और वहाँ के टाइम में 12 घंटे का तकरीबन डिफरेंस है। आपने अगर कॉल्स करनी है तो आप यहाँ पे शाम को कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 बजे भी वहाँ पे कुछ स्टेट्स में मॉर्निंग शुरू हो चुकी होती है, बट 8, साढ़े 8 ये वाला एक अच्छा टाइम है। यहाँ से लेके आप 12, 1 बजे तक जो है वो कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 बजे का टाइम जब ऑफिस खुल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सीन होता है कि वो आपको थोड़ा फ्रेश फ्रेश उनका माइंड होता है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लियर है। अभी आप 4 मिनट्स लेफ्ट, तो फिर हम लोग जो है वो कर लेंगे। अभी के लिए आप एक डमी वेबसाइट का बस लिंक भी डाल सकते हैं। जिन वेबसाइट्स पे एमओक्यू मौजूद नहीं है, आप उनको मेल करें और उनको कॉल करें, तो वो आपको बता देंगे। हर वेबसाइट के ऊपर नहीं होता, जबकि होना चाहिए वैसे। ठीक है, वो आपको कॉल पे बता देते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, गुड। वॉज दिस सेशन बेनिफिशियल फॉर यू गाइस? आई थिंक सो कि इसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें तो क्लियर हुई होंगी, बाकी मजीद अगेन तभी क्लियर होंगी जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, और पूछेंगे। और इसके अलावा ये है, जब आप करेंगे तो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो आपको मजीद चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी, इसलिए आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नहीं मस्ट नहीं है, वैसे आपकी मर्जी, अगर आप चाह रहे हैं इससे थोड़ा कन्विंसिंग वो चीज बन रही है तो आप करो, अदरवाइज मैं कह रही हूँ ना, टेम्पलेट सिर्फ एक टेम्पलेट है। आप चाहें, आपको लग रहा है इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, दे देता है ब्रांड अप्रूवल विदाउट ब्रिक एंड मोटर स्टोर। पाकिस्तानी टाइम कॉलिंग, यस, 8 PM to 12 AM। ठीक है, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सायरा। अभी जो इसके बाद आपका होगा, कीपा का लेक्चर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही है, उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका
क्या कहते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट करने वाला, यानी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो आएगा, क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शिपिंग प्लान भी आपको बताया जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है। यस, बाइकी के नंबर पे भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो। 6 FBA सेलर्स होना बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा FBA सेलर्स होने की वजह ये होती है कि आपको पता होता है चलो FBA सेलर्स हैं, इतने हैं, ठीक है, हम भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैन वी हंट फ्रॉम कीपा? नहीं, कीपा से भी आप कर सकते हैं। बेसिकली जब आपके पास होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आते हैं ना प्रोडक्ट्स, आपने उन्हीं को एनालाइज करना होता है, ठीक है। कैन वी शो अप्रूवल फ्रॉम, कैन प्लीज शो मतलब, मैम इंटर्नशिप एंड डेट क्या है? जिस दिन ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सही है। बस ये 5-6 मेन लेक्चर्स ही होते हैं जो होते हैं इसके, तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो हो जाएगा, लिमिट नहीं है कोई, लेकिन कम से कम 3 से ज्यादा तो होने चाहिए, सही है। कीपा इज नॉट अवेलेबल, नहीं हमारे पास तो है। आप शांजा से बोलें, टूल प्रोवाइडर का नंबर शेयर कर देगी जिनके पास है, ठीक है। विच मार्केट इज बेस्ट? मेरे लिए तो यूएसए से बेस्ट कोई मार्केट नहीं है। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, कुछ लोग मान भी जाते हैं, ठीक है। कीपा प्रोवाइडर का नंबर, चले मैं आपके साथ ना कीपा प्रोवाइडर का भी शेयर कर दूंगी, वैसे तो अभी वो लेक्चर नहीं आया, लेकिन फिर भी शेयर कर देंगे, ठीक है। मुझे बताएं, less than 1 minute है, सो डू वी नीड टू कंडक्ट अनदर सेशन, या फिर अब आप लोग इसको करें प्रैक्टिस, नेक्स्ट में ही क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, ठीक है। कॉल्स की एक्सेस आप नंबर परचेज करें तो आपको मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में ही मुलाकात होगी, सही है। फातिमा भी कह रही है नो नीड, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस हैं वहां पे और आएंगे तो फिर मैं सबको एड्रेस करूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा लाजमी। यस, यू शुड परचेज द नंबर, ओके। नेक्स्ट लेक्चर आप खुद लेंगी? हाँ, मैं ही लूंगी इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन हो आप शांजा को भेज सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, क्योंकि अभी ये एंड हो ही जाएगी वैसे भी। नो, हीलियम 10 नहीं यूज करना है, कीपा यूज करना है होलसेल के लिए। चाइनीज सेलर्स को बिल्कुल अप्रोच मत कीजिएगा।